हर दिन भगवान से प्रार्थना किया करें कि परमेश्वर इतनी शक्ति दो कि जीवन के कठिन मार्गों पर हमको आसानी से चलना आ जाए। कितनी भी रुलाती भी घड़ियां जीवन में क्यों ना हो, हमारी मुस्कुराहट में कभी कोई अंतर ना आए। जिम्मेदारियां कितनी भी हों, उन्हें कम करने की प्रार्थना हम न करें। भगवान से कंधे मजबूत करने के लिए प्रार्थना करें कि हर जिम्मेदारी को आसानी से उठा सकें, संभाल सकें। भगवान से योग्यता की, क्षमता की प्रार्थना कीजिए, दीनता की नहीं। वेदों में एक संदेश है जहां भगवान ये कहते हैं, इमं जीवेभ्य परिदिम ददामि मैशाम्नुगाद परो अर्थमेतम। मैं मनुष्य मात्र को ये एक अवधि निश्चित करता हूं, शतम जीवंतु शरदय पुरुचिरंतर मृत्युम ददताम पर्वतेन, कि 100 वर्षों तक हिम्मत के साथ अपना जीवन जिए और 100 वर्षों तक ओषा वेला का लाभ लेते हुए ओशर बुद्ध बनकर जिए। और लिखा है कि मृत्यु जैसी कोई भी परिस्थिति जीवन में आए तो एक शब्द का प्रयोग किया है, अंतर मृत्यु मृत्युम ददता पर्वतेन, कि यदि ऐसी कोई मृत्यु जैसी परिस्थिति या जीवन का अवसान भी दिखाई देता हो तो पर्वत बनकर उसके सामने खड़े होने की हिम्मत पैदा करो, कि जिसको आंधी तूफान हिला ना पाए। ये शक्ति व्यक्ति को अपने अंतर से प्राप्त होती है। यदि आपका मनोबल ऊंचा है तो आपकी जीवनी शक्ति भी प्रबल होगी, और यदि आप आंतरिक रूप से कमजोर बन जाएं तो परिस्थितियां एक वो होती हैं जिसमें कोई व्यक्ति टूटकर बिखर जाता है और दूसरा व्यक्ति उसी समय कोई न कोई कीर्तिमान स्थापित करता है, कोई रिकॉर्ड बनाता है। बस यही देखने की बात है कि परिस्थितियां आपको निखारती हैं या बिखेर देती हैं। आप बिखर जाते हैं या निखर जाते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा दिल पर चीजों को ले लेते हैं, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, बार बार ऐसा ही क्यों, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मैं तो इतना भक्त हूं, धर्मात्मा हूं, भला करता हूं। जो बुरे लोग हैं वो तो फिर भी जी रहे हैं, खुश भी हैं, हम ही इतने परेशान क्यों। तो इस तरह से कह कहकर अपने आप को और ज्यादा कमजोर कर लेते हैं। ये संसार है ही घटनाओं का प्रवाह, यहां हर पल कुछ न कुछ घटित होता रहता है। अच्छी घटनाएं भी हैं, बुरी घटनाएं भी हैं, आकस्मिक कुछ न कुछ होता है। अब ऐसे में अगर आप अपना संतुलन बना सकें, अपने आप को संभाल सकें, खुद को खड़ा करना सीख सकें, धैर्य रख सकें, तो निश्चित रूप से परिस्थितियां निकलती हैं और फिर से खड़े होने का मौका मिलता है, फिर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और जो जितनी परीक्षाएं पास कर लेता है उतनी ही बड़ी डिग्रियां उसके पास आया करती हैं। इसलिए जीवन की कठिनाइयों को मानिए कि परीक्षा पास हो रही है और हम लोग इससे कोई ना कोई डिग्री ले रहे हैं। पर नियम यह है कि हर घटना से कुछ सीखना चाहिए। अगर सीखेंगे नहीं तो निखरेंगे भी नहीं।
दुखद स्थिति है कि हम किसी भी घटना को याद भी नहीं करना चाहते कि ये बुरा कुछ घटा था मेरे साथ। हालांकि पिछली यादों में पड़े नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसलिए तो याद करें कि जिससे ये समझ आ सके कि वो घटनाएं जीवन में क्यों आई, उसमें मैं कितना जिम्मेदार था और मुझे उस पर क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए। इसलिए विश्लेषण बहुत आवश्यक है। कुछ लोग एक जैसी ही जिंदगी जी रहे होते हैं, एक जैसा ही व्यवहार कर रहे होते हैं, फिर भी रिजल्ट बढ़िया चाहते हैं, पहले से और बेहतर रिजल्ट आ जाए। ध्यान रख लीजिए, जब तक अपने कर्म में परिवर्तन नहीं लाओगे तो रिजल्ट में भी परिवर्तन आने वाला नहीं। इसलिए पहले कर्म में परिवर्तन लाओ, अपने आप को बदलिए तो आपका भाग्य भी बदले और भविष्य दृष्टि होनी चाहिए आपके पास, आगे तक के लिए आप देख सकें। कुछ लोगों के जीवन में बार बार एक जैसी घटनाएं हो रही होती हैं और वो परेशान होते रहते हैं। हेनरी फोर्ड का बेटा जब अपने कुछ कार्यों में फेल हो गया तो पिता से मिलने के लिए आया। आप लोग जानते हैं कि हेनरी फोर्ड वो व्यक्ति था जिसने कार उद्योग में बहुत बड़ी क्रांति की थी अमेरिका में। तो उसका पुत्र मिलने के लिए आया और उसने कहा कि बार बार एक जैसी चीज घट रही है। तो पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारे सीखने में कोई एक ऐसी गलती रह गई है, कोई चीज छूट गई है जो तुम्हें बार बार वहीं खींचकर लाकर खड़ा कर देती है। जिस दिन तुम उस चीज को पकड़ लोगे और ठीक कर लोगे तो तुम्हारी विफलता सफलता में बदल जाएगी। इसलिए उसको पकड़ो जो तुम्हें रोक रही है, आगे बढ़ने नहीं दे रहे। ये साधारण बात नहीं है, हम सबको सोचना चाहिए कि कोई तो चीज ऐसी होती है जो हमें रोकती है। हम बार बार वैसी गलती कर रहे होते हैं। कमाल की बात है, स्वर्ग जैसे वातावरण में भी हमको रख दिया जाए, अगर हम अपने अंतर को नहीं बदलते वो स्वर्ग भी नरक होने में देर नहीं लगाता। जो पुरानी कथा कहानियां, उसमें एक सार वाली बात ये आती है कि स्वर्ग में गया हुआ एक व्यक्ति स्वर्ग के भवनों को देखता है और देखकर कहता है कि भवन तो एक जैसे हैं, साधन सुविधाएं भी एक जैसी, फिर स्वर्ग स्वर्ग क्यों और नरक नरक क्यों। तो द्वारपाल से पूछता है कि यहां तो भेद नहीं लगता, भगवान ने तो स्वर्ग नरक एक जैसे ही बना रखे हैं। द्वारपाल ने कहा कि आदमी अपना स्वर्ग अपने साथ धरती से लेकर आता है, अपना नरक भी साथ लाता है। उसकी मेंटेलिटी वैसी हो जाती है, वो स्वर्ग जैसी चीज को भी नरक बना लेता है। और जिनकी मनोदशा और जिनका अंतस्थ शुद्ध है, पवित्र है, पावन है, जिनकी बुद्धि प्रज्ञा बन गई, ध्यान रखिए वो जहां भी होंगे, जैसा भी वातावरण होगा उसे बदलेंगे, उसे स्वर्ग बनाते हैं। तो उस आदमी को समझ नहीं आई बात। उसने कहा हम तो देखना चाहते हैं। बोले एक बार अंदर मत चले जाना, नरक में जाकर खड़े हो गए तो मनोदशा वैसी हो जाएगी, लोग वैसे ही हैं, तुम्हें भी अपने जैसा बना लेंगे। बाहर से देखो तमाशा। उस आदमी ने पहले स्वर्ग के द्वार पर खड़े होकर देखा कि भोजन के लिए घंटी बजी और टेबलों पर जो भोजन, फल फ्रूट, खाद्य पदार्थ, सभी तरह के जितने भी खाने के लिए व्यंजन हो सकते थे, मिष्ठान आदि हो सकते थे, सब रखे हुए थे। घंटी बजी तो स्वर्ग वाले लोग
जो छोटे थे वो आगे आए, उन्होंने कहा बड़ों से कि आप बैठिए, हम आपके लिए परोसते हैं। और उन्होंने थालियां सजा सजाकर सबके सामने रखनी शुरू की। और बड़े जो है उनको आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारा सुख सुकून, तुम्हारा आनंद और बढ़े, तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो। वो आशीर्वाद दे रहे हैं। और फिर एक साथ जब सबकी थालियां लग गई, उन युवकों ने भी अपनी थालियां लगा ली, तो सबने एक साथ कहा कि अन्न देने वाले, जीवन देने वाले, अवसर देने वाले विधाता को, परमात्मा को, सर्वशक्तिमान ईश्वर को, सर्वव्यापी परम सत्ता को पहले हम प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो सबने भगवान का धन्यवाद किया। उसके बाद उस अन्न की तरफ देखा और कहा कि ये अन्न जीवन है, अन्न प्राण है, अन्न शक्ति है, अन्न ऊर्जा है। उसकी तरफ देखकर बहुत प्रेम से, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव लेकर, और फिर उस अन्न को ग्रहण करने के लिए तत्पर हुए। कुछ लोग तो अपना भोजन देखते हैं नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं। कुछ को तो पहले थाली पर ही गुस्सा आता है, इस वाली थाली में नहीं, इसमें मिलना चाहिए था, और यहाँ नहीं, मुझे यहाँ बैठना चाहिए था, यहाँ ये क्यों बैठ गया, इधर तो मुझे बैठना। जब वो आनंद के साथ भोजन करने लगे तो चारों तरफ एक अलग तरह का वातावरण अनुभव होने लगा। द्वारपाल इशारा करता है कि ये स्वर्ग है, ये चीजों से नहीं बनता, वस्तुओं से नहीं बनता, व्यक्ति के मनोभाव से और उसके व्यवहार से और उसकी जीवन शैली से बना करता है। इसलिए देखो स्वर्ग को। भोजन हो गया, उन लोगों ने फिर हाथ जोड़कर एक बार धन्यवाद दिया इस उत्तम भोजन के लिए, और हमारी प्यारी अच्छी टीम के लिए, हमारा अच्छा दल, अच्छे प्रियजन साथ में है, अच्छे मित्र लोग साथ में, अच्छे बड़े लोग हमारे साथ में, इसके लिए भी हम बहुत आनंदित हैं और धन्यवाद करते हैं भगवान से। एक दूसरे की तरफ देखकर प्रसन्नता से मुस्कुराते हैं और बड़ों के प्रति आदर भाव रखते हुए अपने बर्तन उठा करके रखते हैं। ये व्यक्ति झांक कर देख रहा था और देखते ही इसने कहा कि ये तो समझ में आ गई बात, ऐसे तो कुछ परिवार धरती पर भी हैं जो ऐसे ही रहते हैं, ऐसे जीते हैं, तो अब जरा नरक भी दिखा दीजिए। द्वारपाल ने कहा बाहर से झांक कर देखना, क्योंकि हो सकता है कोई असर तुम्हारे ऊपर वहां से भी आ सकता है। घंटी बजी भोजन की, और जो टेबल पर भोजन सजा हुआ था उसके आगे पर्दा था, और एकदम पर्दा खींचा गया, और ये जितने भी लोग थे ऐसे दौड़कर टूट पड़े। जिसके हाथ में रसगुल्ले का दौना आ गया तो वही लेके चल पड़ा, उसका पानी भी पिए और उसमें से निकाल निकाल कर खाए। कोई हलवे को खींच कर ले जाए, और कोई उसके हाथ की प्लेट छीने, कोई नीचे गिराए, दूसरे को लात घूसे शुरू, कुछ की गालियां शुरू। भोजन सारा धरती पर बिखर गया, टेबल उलट दी गई, और उसके बाद बोले देख लेंगे उसको भी जिसने भोजन दिया है, हमारा अलग से लगना चाहिए था। और उसके बाद उन्होंने प्लेटें उठा उठा के जिधर द्वारपाल खड़ा था ना उसकी तरफ फेंकना शुरू किया। अब जो आदमी तमाशा देखने आया था वो बोला हे भगवान, दूर से ही बस नमस्कार है इनको तो। अब वो बाहर जाते जाते कहता है कि खिलाने के साधन पूरे के पूरे वैसे ही हैं, जगह भी वैसी है, ये क्या हो गया इन लोगों को। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए सबसे पहले मैं, और तू कौन, और तू बहुत बड़ा कहां से आया, हम ये जाति वाले, हम ये बिरादरी वाले, हम ये पढ़े लिखे, हमारा ये स्टेटस। इस मैं में तू में इन लोगों ने अपने पूरे वातावरण को नरक बना लिया। बाहर जाते जाते उस आदमी ने कहा अब समझ में आया, स्वर्ग ऊपर या धरती के नीचे नहीं है,
आदमी के अंदर होता है, उसके जीने की शैली में होता है। अगर वो अपनी जीवन शैली को ठीक कर ले तो जहां भी वो खड़ा होगा वहीं स्वर्ग बन जाएगा। और ये भी ध्यान रख लीजिए, आपको उकसाने वाले तो मिलेंगे, तो आप अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ मत बन जाना कि चिंगारी दिखाई और आपने आग पकड़ी। कुछ लोग पेट्रोलियम पदार्थ जैसे हो जाते हैं, तो कुछ जो है एलपीजी गैस जैसे हो जाते हैं। वो दूर से हल्की सी चिंगारी मिले भड़क गए। भड़काने वाले चारों तरफ हैं, ईंधन मत बनिए। आपकी डोर हिलाने वाले बहुत लोग हैं, कठपुतली मत बनिए। अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में मत दीजिए, नहीं तो लोग आपकी मुस्कुराहट छीनने के लिए हर पल तैयार बैठे हैं। आपको नरक में खड़ा करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। इसलिए आपको स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि देवता स्वर्ग में रहते हैं, ऐसे कह लीजिए जिनके अंदर दिव्य भाव है वो जहाँ रहते हैं वहाँ स्वर्ग बना लेते हैं। इसलिए आपको यास्क मुनि की पंक्तियों को भी याद करना चाहिए कि देव कौन है। ये डेफिनेशन दी है बड़ी प्यारी। देवो दानात्वा द्योतनात्वा दीपनात्वा। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनेक बच्चे जो बेकार घूम रहे हैं अथवा कचरा बीनने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना की गई है। बच्चों को शिक्षा, भोजन एवं वस्त्र जैसी सभी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। बेटियां किसी क्षेत्र में पीछे न रह जाएं, इस उद्देश्य से ज्ञानदीप में बालिकाओं की संख्या अधिक रखी गई है। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagratimission.org। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली